लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या, वो आपके लिए क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो और उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं आपके पार्टनर की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स, द सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो हालांकि इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हैं। उनको बार बार लगा कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है। ऐसी उन्होंने क्या गलती की थी कि उन्हें इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी स्ट्रेस में आप दिखाई दिए। लेकिन फिर भी आपने महसूस किया है कि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो अगर जिससे फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब थे, तो आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में ना रहते हुए आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे और उस एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उनके लिए सब इक्वल होते हैं। तो लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ उनके साथ इस तरह से पेश आते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं। तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारी को उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वाद विवाद हो रहा था, तो यहाँ कुछ केसेस में उन्हें पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पैतृक संपत्ति मिलेगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते से मिलेगा। सूरज की तरह ये रिश्ता चमकेगा। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द लवर्स। तो बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन भी है, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आई हुई है। एक दूसरे को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो एक दूसरे से छिपाया जा रहा है, जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से कि वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। उन चीज़ों को तूल ना दें, उन चीज़ों को अहमियत ना दें जो रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो परेशानी और प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ जाने दें। पास्ट के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो सके और आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके। और वो चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट कर सकते हैं। तो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस रिश्ते को
आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। इतनी जल्दी रिश्ता ख़त्म करना या बनाना इतना इजी या आसान नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुद को हील करें, मेडिटेट करें और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उस नेगेटिविटी को अलविदा करें जो इसमें परेशानी दे रही है। समय के साथ, फ्लो के साथ बहें और ओवर थिंकिंग को ख़त्म करें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सॉरी गाइस, एक आध कार्ड बीच बीच में सीधा हो जाता है। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी रहे हैं। आपको महसूस हुआ है कि इस रिश्ते में कहीं आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कभी आप इस रिश्ते को खो ना दें। काफ़ी प्रॉब्लम्स में आप दिखाई दिए, लेकिन आप काफ़ी प्रॉब्लम्स में आप दिखाई दिए। आप चिंतित रहे कि कोई ना कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात है जो आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप काफ़ी परेशान और दुखी रहे हैं, इसलिए आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ना तो इस रिश्ते में अपने परिवारजनों का साथ मिल रहा है, ना ही अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है, क्योंकि ये कार्ड एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। इसलिए आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर स्टेबिलिटी दे सके, खुशहाली दे सके। और इस रिश्ते में जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्रामा फाइट्स है, तो आपको लग रहा है कि चाहे भले ही शुरू में तू मैं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ जाए, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए और दुख के बादल, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो इसलिए आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपको समय देना पड़े, वक्त देना पड़े। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में वो हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, उनका दिल टूटा हुआ है, चाहकर भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि लिब्रा इस एंजाइटी स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए शुरू करें इस रिश्ते को, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, और दिल और दिमाग से काम लें। सिर्फ और सिर्फ दिल से काम ना लें, ना ही सिर्फ दिमाग से काम ले। दिल और दिमाग से काम लेते हुए ट्रुथ और सच्चाई के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, एंजाइटी और स्ट्रेस है, वो खत्म होगा। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, परेशानियां खत्म हो सके और जो है खुशहाली इसमें आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, लिब्रा क्या रहेगा, लिब्रा के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। लिब्रा के लिए आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप सोचते हैं, विचारते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक दोनों के साथ क्लियरिटी लाते हैं, ये सोचते हैं कि
किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। सोच विचार करके अगर क्लियरिटी के साथ, क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे तो रिश्ता सीधा सरल और ईजी होगा, आसान होगा। और इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए इसमें चाहे भले ही अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे तो ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो इस रिश्ते को आप खो सकते हैं, ख़त्म हो सकता है ये रिश्ता। तो अगर आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ता धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है और जो आपकी दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है, खुशहाली मिल सकती है, मन प्रसन्नचित हो सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और सोच विचार करके अपने बारे में ना सोचकर दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज़। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो चीज़ें, जो वक्त चला गया है, जो समय चला गया है, तो उस चीज़ को जाने दीजिए, उस चीज़ को, उस वक्त को जाने दीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में नहीं रहिए, बर्डन में मत रहिए, नेगेटिविटी में मत रहिए। इस रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म होकर ही नई बिगनिंग, नई शुरुआत होती है। और उन चीज़ों को कुछ समय के लिए रोक दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, या तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए या चेंज कीजिए या बदल दिए। चाहे वो घर है, चाहे वो प्रॉपर्टी है या कोई लेन देन है, तो उन चीज़ों को या तो कुछ समय के लिए रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, या जिस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को चेंज कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ताकि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ सके। तो और अगर आप स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि आपको हर हालत में आगे बढ़ना है, तो आपकी जीत ज़रूर होगी। जो रिश्ता, जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी या स्ट्रेस में थे, आप काफ़ी मन मुटाव चल रहा था, द्वेष चल रहा था, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो ऐसा इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि आप इस स्पोर्ट्स रूपी दीवार से ना निकल सकें। दिल और दिमाग से काम लीजिए, धीरे धीरे करके जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके आप उन बातों को करना शुरू करेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको वापस से मिल सकती हैं और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो अभी अनमैरिड कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, तो उनका शादी विवाह हो सकता है और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। एक नए रिलेशन की तरफ, एक नए प्यार की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।